हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसके वंशज हैं मुसलमान, कौन थे शुक्राचार्य, आज हम अपने इस वीडियो में इस बात का खुलासा करेंगे। दोस्तों, मुसलमान वैसे तो 1400 ईसा पूर्व ही इस धर्म का, इस पंथ का उदय हुआ है, परंतु इसकी शुरुआत त्रेता युग से हो गई थी, भगवान राम के युग से हो गई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रामायण में भगवान श्री राम ने सभी राक्षसों का वध किया था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं किया था और उसकी नाक और कान काट कर उसे छोड़ दिया था। दोस्तों, वह शूर्पणखा कपड़े से अपना चेहरा ढककर रावण के मरने के बाद राक्षस गुरु शुक्राचार्य के पास जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो जाए, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज भी अरब में मक्का मदीना के नाम में है। दोस्तों, शूर्पणखा ने जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, क्योंकि उसकी नाक और उसके कान कटे हुए थे, वह धीरे धीरे एक परंपरा बन गई और उसके बच्चों ने उसे पूरी तरीके से निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें अपना चेहरा ढककर ही रखती हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत उनकी पूर्वज शूर्पणखा ने ही की थी। दोस्तों, शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं और इसे जुम्मा बोलते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए हम आपको आगे जानकारी देंगे, उससे पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। अगर आप सनातनी हैं, आप भगवान श्री राम को मानते हैं, तो एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह मात्र एक मजहब है, यह मात्र एक दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना होता है। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। दोस्तों, अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती है, और इसी कारण से जब कोई व्यक्ति मरता है तो वे उसे जमीन में दफना देते हैं, और धीरे धीरे यही एक रिवाज बन गया, और तभी से मुस्लिम अपने मरने वालों को दफनाने ही लगे, भले ही लकड़ी हो या नहीं हो, क्योंकि यह एक रिवाज बन गया। जबकि उसे दफनाया इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ सिर्फ मिट्टी होती थी, कहीं पर भी लकड़ियाँ नहीं होती थी। दोस्तों, रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, इसलिए रेगिस्तान में लोग अपने घरों को हरे रंग से पोत देते थे, जिससे दूर से ही हरा चटक रंग इंसान देखकर उसके पास चला आता था, और सूचक यह एक दिशा सूचक का, एक जनसंख्या सूचक का भी कार्य करता था, जिसे देखकर भटका हुआ इंसान भी उस तरफ चला आता था। दोस्तों, अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। और आपने इसलिए देखा होगा कि मुस्लिम लोग एक गोल टोपी अपने सर पर अवश्य पहनते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में खेत तो थे नहीं, क्योंकि वहाँ की भूमि रेतीली थी, तो वहाँ खेती हो ही नहीं सकती थी, पानी की भी कमी थी, इसलिए ना तो वहाँ खेत थे, ना ही फल थे, तो खाने के लिए अनाज नहीं होता था। इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया करते थे। दोस्तों, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग यानी कि मूत्र मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना यानी कि अगला हिस्सा काट दिया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मक्का और मदीना में सनातनी हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है? मुसलमान डरते हैं कि कोई सनातनी या गैर मुस्लिम वहां प्रवेश नहीं करे। क्यों? सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में
भाई बहन ही निकाह कर लिया करते थे। दोस्तों, मुसलमान इस बात से भी डरते हैं कि कोई सनातनी वहाँ आकर मक्का में भगवान शिव के लिंग के ऊपर गंगाजल न चढ़ा दे, क्योंकि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने उन्हें अपना लिंग देते हुए कहा था कि अगर किसी सनातनी ने इस पर गंगाजल चढ़ा दिया तो उसी दिन इस मुस्लिम वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वहाँ गैर मुस्लिम अथवा सनातनी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। किसी भी सनातनी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि रेगिस्तान में मिट्टी नहीं होती है, तो मूर्ति बनाने के लिए तो मूर्ति बनाए कैसे? रेत से अगर मूर्ति बनाते हैं तो वो 2 ही क्षण में गिर जाती है। इसलिए वहाँ के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, वे खानाबदोश थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 5 लोग खाते थे। दोस्तों, कबीले की अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त थी। अब समझिए, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र कबीला है और इसके नियम असल में इसकी दिनचर्या हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या, जो कि असुराचार्य असुरों के गुरु शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शुक्राचार्य का जन्म ऋषि भृगु और उनकी पत्नी यानी कि हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, शुक्राचार्य अपनी पुत्री अरुजा को अपने आश्रम के निकटस्थ सरोवर समीप ही रखते थे। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम अर्व था। दोस्तों, जिसका अपभ्रंश होते होते वह अरब हो गया। अरब देशों का भारत महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र आर्व से ऐतिहासिक संबंध प्रमाणित होता है कि यहाँ की हिस्ट्री ऑफ पर्सिया के लेखक साइक्स का मत है कि अरब का नाम महर्षि भृगु के पौत्र आर्व के ही नाम पर पड़ा, जो विकृत होकर अरब हो गया। दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में इलावर्त था, जहां दैत्य और दानव बसते थे। इस इलावर्त में एशियाई रूस का पश्चिमी दक्षिणी भाग, ईरान का पूर्वी भाग तथा गिलगिट का निकटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित था। आदित्यों का निवास स्थान देवलोक भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालयी क्षेत्रों में रहा था। बेबीलोन की प्राचीन गुफाओं में पुरातत्व खोजों तक में जो भित्ति चित्र मिले हैं, उसमें भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए उत्कीर्ण किया गया है। दोस्तों, उस युग में अरब एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र रहा था। इसी कारण देवों, दानवों, दैत्यों में इलावर्त के विभाजन को लेकर 12 बार युद्ध, देवासुर संग्राम हुए। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह शुक्र के साथ इसी विचार से किया था कि शुक्र उनके पक्षधर बन जाएंगे, लेकिन शुक्र दैत्यों के गुरु बने रहे। यहाँ तक कि जब दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना तो वो उसे त्याग कर अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक रहे। साइक्स ने अपने इतिहास ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है कि शुक्राचार्य लिव्ड 10 ईयर्स इन अरब। दोस्तों, अरब में शुक्राचार्य का इतना मान सम्मान हुआ कि आज उसे काबा कहते हैं। वह वस्तुतः काव्य शुक्र यानी कि शुक्राचार्य के सम्मान में निर्मित उनके आराध्य भगवान शिव का ही मंदिर है। दोस्तों, शुक्राचार्य कबीर ऋषि के वंशजों की अथर्वण शाखा के भार्गव ऋषि थे तथा श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार उनकी माँ काव्य माता थी। अतः काव्य शुक्र काव्य की धारणा को पूरा आधार भी मिलता है। हाँ, कालांतर में काव्य नाम विकृत होकर काबा प्रचलित हुआ। अरबी भाषा में शुक्र का अर्थ बड़ा अर्थात जुम्मा इसी कारण किया गया है और इसी से जुम्मा यानी शुक्रवार को मुसलमान पवित्र दिन मानते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अनेक ऐसे प्रमाण भरे हुए पड़े हैं जो यह बताते हैं कि सनातन धर्म या सनातनी को काबा में या मक्का में प्रवेश वर्जित है और मक्का यानी अरब में रहने वाले मुस्लिम लोग, जो कि 1400 वर्ष पूर्व एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने जिसे वसाया था, वह पूर्व काल से ही था और उसकी जो नींव थी वह रावण की बहन शूर्पणखा ने ही डाली थी और उसके आधार बने थे शुक्राचार्य। दोस्तों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।